दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे चार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने 6 महीने की मोहलत मांगी है, उसको लेकर यहाँ पे अपने एक फ्रेश पीएलए लगाई गई है। यानी सेबी को जो समय मांगा जा रहा है वो वापस न दिया जाए, 6 महीने बढ़ा के न दिया जाए, उसके ऊपर पीएलए लगाई गई है। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, क्या सेबी को वाकई में वक्त मिलेगा या नहीं। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि बहुत सारी जो फर्म है जिनको कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप से जिनका संबंध है, उनके बारे में कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है, क्या वाकई में वो अदानी ग्रुप से संबंधित है या फिर उनके प्रमोटर कोई और है। तो इस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अदानी ग्रुप एक और नई रेस में तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए रिलायंस के साथ में, यानी एक नई बैंकक्रप्ट कंपनी को खरीदने को तैयार है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक झटका अदानी ग्रुप को भी लगा है, ये पूरा मामला भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस मामले में उनको यहाँ पे झटका लगा है। ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि सेबी ने जिस तरह से 6 महीने का वक्त मांगा, उसके खिलाफ एक फ्रेश पीएलए लगाई गई है विशाल तिवारी जो लॉयर है उनकी तरफ से, और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि ये 6 महीने का वक्त न दिया जाए सेबी को। विशाल तिवारी का कहना है कि अगर इतना लंबा वक्त दिया जाता है तो बहुत सारे जो एविडेंस है उनको नष्ट किया जा सकता है और बहुत कुछ टेम्परिंग किया जा सकता है। यानी इतना जो समय है ये अदानी ग्रुप इस पूरे मामले को पलट सकता है। विशाल तिवारी का कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारा समय दे दिया गया है सेबी को, तो उसके बाद में और समय की क्या जरूरत है। उनको जो जांच करनी थी वो जांच करने के लिए उनको पर्याप्त समय दिया गया था, कम से कम 2 महीने का वक्त दिया गया था। विशाल तिवारी की तरफ से कहा गया कि सेबी जानबूझ के इस मामले को लटकाना चाहते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय जल्द से जल्द इसका फैसला ना आए और ये जो पूरा मामला भी ठंडा पड़ जाए। यहाँ पे विशाल तिवारी ने एक और बड़ी बात कही कि सेबी ने इस मामले में कुछ भी नहीं बताया कि कौन है जो इसकी जांच कर रहे हैं, कौन अधिकारी है उनके बारे में और कौन सी टीम है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। यानी सेबी किस तरह से जांच करे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये मामला सिर्फ लटकाने का ही सवाल बन रहा है और इसीलिए जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट को इसको सेबी को गाइड करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जो जानकारी है उनके पास वो साझा करे सुप्रीम कोर्ट के साथ में। लेकिन आप देख सकते हो कि ऑलरेडी सेबी ने कहा है कि उन्होंने 12 ऐसे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जिसके बारे में जाँच करनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मामला बहुत पुराना है। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको वक्त मिलता है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। इसके बीच में एक शानदार खबर निकल के आ रही है, रिलायंस और अदानी ग्रुप फिर से टक्कर में आ चुके हैं। अब आप इस बार देख सकते हो जो भद्रेश्वर विद्युत मंडल है वो बैंकरप्सी के तहत यहाँ पे नीलाम हो रही है और उसके लिए रिलायंस, अदानी और वेदांता ग्रुप इस रेस में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पावर, टोरेंट पावर, वेदांता, जिंदाल पावर, इस तरह से 14 कंपनियां जो ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट ले रही है भद्रेश्वर विद्युत मंडल को खरीदने के लिए। तो ये तीसरी बैंकक्रप्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसको अदानी ग्रुप और रिलायंस खरीदना चाहते हैं। इससे पहले रिलायंस और अदानी ग्रुप ने एसकेएस पावर और लैंको एमआर पावर के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट जगाया है। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल के लिए भी रिलायंस और अदानी ग्रुप आमने सामने दोनों इसमें बोली लगा चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे कंपनियां जो इसमें इंटरेस्ट ले रही है, जिसमें आप देख सकते हो प्रोविडेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, आरकेजी फंड्स है, यूएई बेस ग्लोबल वर्स कमोडिटी सर्विस है और एमके राजा गोप्लान है। इस तरह से बहुत सारी जो कंपनियाँ वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। भद्रेश्वर विद्युत की बात करें, यह एक 150 मेगावाट का कच्छ गुजरात में एक प्लांट है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसको बैंकरप्सी के 2020 में खींचा गया, जिसमें आप देख सकते हो कि रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान बनाया गया जिसमें 850 करोड़ रुपीज़ का जो टोटल इसका जो डेट है, जिसमें करीब टोटल डेट 1775 करोड़ रुपीज़ का है और लेंडर्स ने उस कर्ज को लेने से मना किया था कि यानी 850 करोड़ में ये पूरा रिस्ट्रक्चर प्लान बनाया गया था, लेकिन वो मना किया गया कि उसमें वो मंजूर नहीं हुआ एसबीआई को और इसीलिए फिर इसको आप देख सकते हो कि बैंकरप्सी के तहत इसके नीलामी प्रक्रिया में शुरू हो गई एनसीएलटी के तहत, क्योंकि जो प्लान पेश किया गया था वो एसबीआई को मंजूर नहीं था। 1775 करोड़ के कर्ज के सामने 850 करोड़ में वो सेटलमेंट करने को एसबीआई तैयार नहीं थी और इसीलिए अब बैंकरप्सी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कुछ फॉरेन फंड्स है जिसका इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में और कहा जा रहा है कि ये अदानी ग्रुप से संबंधित कंपनियां हैं और इसी को लेकर यहाँ पे अब देखें तो जो सेबी जांच कर रही है उसमें निकल के आ रहा है कि उसके जो ओरिजिनल ओनर है उनके बारे में जानकारी मिल नहीं पा रही है। तो कुछ ऐसे फंड हाउस जिन्होंने अदानी ग्रुप में निवेश किया है वो फिलहाल सेबी के राडार पे है
और जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आया उसमें कुछ फंड है जिन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो पूरी यहाँ पे एक तरह से वहाँ पे जांच के सामने नहीं आ पा रही है, उनकी आइडेंटिटी अभी भी दिख नहीं पा रही। जो ओनर बताए जा रहे हैं वो उनके ओरिजिनल ओनर नहीं दिख रहे, यानी कुछ देखे तो डमी ओनर्स दिखाई दे रहे और ओरिजिनल ओनर उनके कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए सेबी इस पूरे मामले की अच्छे से जाँच करना चाहती है और इसीलिए सेबी इन जितने फॉरेन फंड्स हैं उनके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि ये फंड्स हाउस है जो इस तरह से इनका जो निवेश है और जिस तरह से इनका इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसके ओरिजिनल ओनर के बारे में जानकारी मिल नहीं पा रही है और इसीलिए डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो जो लगातार इल्जाम लगा रहे अदानी ग्रुप के ऊपर कि कुछ फॉरेन कंपनियों के माध्यम से उन्होंने अपने शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया और इसीलिए यहाँ पे सेबी उसके ऊपर पूरी जांच करे और इसीलिए समय मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से भी। वैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो नियम के तहत उनके ऊपर जानकारी मांगी तो उन्होंने अपने जो ऑनर्स की जानकारी ऑलरेडी दे दी है सेबी को और जो भी सरकारी जो मशीनरी है जो उनकी जानकारी चाहते हैं वो सब हमने ऑलरेडी सौंप दी है, यानी उनके हिसाब से जो इसके ओनर है उसकी जानकारी ऑलरेडी हमने दे दी है, साझा कर ली है और उसमें अदानी ग्रुप के नाम नहीं आ रहे, ये ऐसा कहना है उन इन्वेस्टमेंट फर्म का। लेकिन अभी भी ये पूरा मामला जाँच के दायरे में, आगे जाके क्या संभावना बनेगी तो सेबी इसके ऊपर अच्छे से जाँच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये फंड हाउस है इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस वजह से जिस तरह से रूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझ में नहीं आ पा रहा है और इस वजह से इसके ओरिजिनल ओनर के बारे में जानकारी भी निकल के नहीं आ पा रही है। तो कुल मिला के देखिए इसीलिए सेबी इसका समय मांग रही है, जबकि ये विशाल तिवारी का कहना है कि सेबी को सफिशिएंट समय दे दिया गया है, अब इनको और समय नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है उसके लिए समय की जरूरत तो बहुत ज़्यादा है, अगर समय नहीं मिलेगा तो ये सारी जांच कैसे हो पाएगी। जो ऑलरेडी देखे तो जिस तरह से ये इन्वेस्टमेंट आया है उस कंपनियों के जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम दिख रही है, उसको अच्छे से समझना होगा, हर लिंक को जोड़ना होगा, उसमें समय चाहिए और इसीलिए समय मांग देना पड़ेगा सेबी को, तभी वो जांच कर पाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हम उसको आगे समय नहीं देंगे तो कैसे मामले का निपटारा होगा, तो समय तो देना ही होगा। लेकिन अब देखो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर फैसले करेंगे। लेकिन विशाल तिवारी की तरफ से कहा गया कि इसको समय आगे न बढ़ा के दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई यानी एक तरह से इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। लेकिन ऐसे फैसला कैसे आएगा जब पूरा जांच हुई नहीं, तो ये देखना होगा। इसके बीच में अदानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका लगा है। तो अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन बैक साइंस बेस्ड टारगेट इंसेंटिव जो SBTI है उस ग्रुप से इन तीनों कंपनियों को रिमूव कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह है कि इन्होंने जो कोल माइंस का जो इस्तेमाल है वो बढ़ाया है और जो जीरो कार्बन पॉलिसी है उसके तहत कंपनी काम नहीं कर रही है। और आप देख सकते हो कि इसी वजह से ये जो नेचुरल गैस का जो इस्तेमाल हो रहा है माइनिंग में, उसको जिस तरह से फाजुल फ्यूल्स को इस्तेमाल ज़्यादा अदानी ग्रुप कर रहा है, इस वजह से इनको जो ये कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। रिमूव करने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है कि अदानी ग्रुप ने जो फॉजिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। आप देख सकते हो उन्होंने कोल माइनिंग में इन्वेस्टमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया में कराईकल प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, इसकी वजह से भी देखें तो ये जो है जिस तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंचना उसमें कमी आ सकती है। इसके अलावा भी जो इनका जो मुंद्रा पोर्ट है जो गुजरात का, उससे भी बहुत ज़्यादा उसमें कोल का इस्तेमाल हो रहा है और इसी वजह से ज़्यादा कोल का इस्तेमाल करने की वजह से ही यहाँ पे इस जो इसका बेनिफिट था इस बेनिफिट से बाहर किया गया अदानी ग्रुप की इन 3 कंपनियों को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप लगातार बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे ये जो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी है उस पर अचीव होने में अदानी ग्रुप पीछे रह गया है और इसी वजह से इनकी 3 कंपनियों को इस ग्रुप में से रिमूव किया गया है। इसमें यह भी ऐड किया गया कि अदानी ग्रुप 2021 में करीब $4 बिलियन का जो बड़ा निवेश करके कोल टू जो PVC प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है। तो ये जो कारण है कि इसकी वजह से भी इनके जो है ये जो इस ग्रुप में इनको ऐड किया गया था उसमें से इनको रिमूव किया गया है, यानी एक तरह से जो पोल्यूशन में जो जिम्मेदारी है वो निभाने में यहाँ पे नाकामयाब रह गया अदानी ग्रुप और इसी वजह से इनको देखे तो एक तरह से देखे तो ये UN की जो जीरो कार्बन की जो रेस है उस कैंपेन से बाहर किया गया है। लेकिन इसके साथ में राहत भरी खबर यह है कि 2 कंपनियां जो है अभी भी इसको SBTI का सदस्य बना के रखा गया, जिसमें अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट, ये दोनों भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वहां से जो है तो पोल्यूशन के मामले में अभी इतने खराब उसके नंबर निकल के नहीं आ रहे, इसी वजह से 2 कंपनियों को इसमें रखा गया है इस ग्रुप के अंदर। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की आगे की दशा और दिशा इन्हीं से तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है, सेबी का क्या 6 महीने का वक्त मिलता है या कम समय मिलता है, वो देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।